Hello guys, I hope you all are going good. So in today's lecture we are going to discuss about Michael addition reaction in detail. तो हमारा सेम पैटर्न क्या चलेगा जैसे और भी हम लोगों ने जितने भी नेम रिएक्शन पढ़े हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को कवर करेंगे, फिर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को, एंड एट लास्ट वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑन दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो इट इज़ एन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अ कार्बोनाइन और अनदर न्यूक्लियोफाइल जनरली इनोलेट। तो सबसे पहले हम लोग इनोलेट समझते हैं वो क्या होता है। तो इट इज़ द एनायन फॉर्म्ड व्हेन एन अल्फा हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन इज रिमूव्ड एज हाइड्रोजन आयन। तो अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड या फिर कीटोन का हो जिसके अल्फा पोजीशन से अगर हम लोग सिंपली हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो उस पर क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो वैसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इनोलेट। तो पहला हो गया इनोलेट ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, या फिर कोई कार्बेनाइन ले सकते हैं। तो कार्बेनाइन का मतलब ही क्या हुआ, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता हो। नेगेटिव चार्ज होने के कारण उसमें बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। जब बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो हम लोग क्या उसको न्यूक्लियोफाइल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये इन तीनों में से कोई भी अगर एक टाइप का हमें अगर स्पीसीज मिलता है तो हम लोग ये कहते हैं कि हमें माइकल एडिशन रिएक्शन का जो है फर्स्ट टाइप का जो कंपाउंड है वो मिल गया। अब हमें दूसरे टाइप का कंपाउंड देखना है, तभी तो वो दोनों जाके रिएक्शन करेगा। और ये किस टाइप का रिएक्शन कर रहा है, तो इट्स एन एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एडिशन हो गया। तो ये हमारा माइकल रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन है। और ये किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। इसलिए थोड़ा और स्पेसिफिक वे में हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, माइकल रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला हमें स्पीसीज पता चल गया। दूसरा स्पीसीज होता है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग एन ईडब्ल्यूजी। ईडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसा ग्रुप जो अगर जिस भी सिस्टम में जाके अटैच हो तो उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। और जो ग्रुप जो है किसी भी सिस्टम के साथ अटैच होके अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सिस्टम को देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे EWG लगाना है। तो अब देखिए ये हमारा सेकेंड स्पीसीज है माइकल एडिशन रिएक्शन का। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। इस तरीके से आप यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। फिर इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। आप लोग जानते हो कि मल्टीपल बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड टर्म यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए सैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने के कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया जो क्या कंटेन कर रहा हो, एक EWG ग्रुप भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में CO2ET है, जो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन नेचर है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक फिक्स हो गया कि ये एक स्पीसीज होगा किस चीज के लिए, माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए। दूसरा स्पीसीज हमारा इस तरीके से ये हो जाएगा, जिसको अभी हम लोगों ने इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट स्पीसीज में कंसीडर किया है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनोलेट हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे कीटोन है ये, और इसके अल्फा जो है पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम जो है हट गया, जिस कारण अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इनोलेट हो गया हमारा फर्स्ट स्पीसीज, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड सेकेंड स्पीसीज हो गया। फिर इन दोनों के बीच जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट अभी पढ़ा उसको रिएक्शन फॉर्म में इस तरीके से हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। तो ये हमारा हो गया वही इनोलेट हो जाएगा। अब ये इनोलेट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारे सामने बेस गिवन है। आप कोई भी बेस देखते हो तो व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू सी अ बेस। तो सिंपल बात है, बेस का एक ही काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस भी वो कंपाउंड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस कंपाउंड का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन एटम को अपनी ओर खींच लेना, बस इतना ही काम होता है। तो ये जो बेस है ना, सबसे पहले ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से ये
क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा और तब जाके ये इनोलेट बनेगा जो हमारा इस माइकल एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट स्पीसीज होगा। फिर ये जो इनोलेट बनेगा ये फिर सेकेंड जो हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके साथ एडिशन रिएक्शन करके तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, देखिए थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट कर देते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों जुड़ के एक नया जो थर्ड कंपाउंड बने। तो यहाँ R है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो R C डबल बॉन्ड O है और फिर CH3 का एक तो हाइड्रोजन एटम हट गया तो यहाँ पे आ गया CH2, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया तो फिर क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया CH2, फिर यहाँ पे हो गया इस तरीके से CH2, ये वाला CH2 यहाँ पे CH2 आ गया। फिर इसके नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O है, फिर इसके बाद ये है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो ना, यही दोनों कंपाउंड जो है आपस में ऐड होके जो है ये तीसरा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग इसके मैकेनिज्म पार्ट को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है ये हमारे पास फर्स्ट जो है न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम तीन है तो तीनों में से कोई एक निकाल लेगा। तो ये इस तरीके से निकालेगा और फिर यहाँ पे अब बहुत अच्छे से देखना है कि एरो पुशिंग कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, ये आपको करना आना चाहिए। क्योंकि ये जितने अच्छे से आप कर पाओगे उतने अच्छे से आपका जो है मैकेनिज्म पे डे बाई डे जो है वो कमांड बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये H को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड था ब्रेक करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनते यहाँ का डबल बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा और इसका जो है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ नहीं टूटा तो कार्बन पे हो जाएगा 5 बॉन्ड वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला जो है स्ट्रक्चर बन के आएगा। देखिए R यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C है और ऑक्सीजन का जो है सिंगल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो ये हमारा इनोलेट हो गया फर्स्ट स्पीसीज और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्पीसीज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ये। तो अब देखिए बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ये जो हमारा इनोलेट है ना, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो चार्ज है तो क्या ये अटैक करेगा इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे या फिर C नेगेटिव अटैक करेगा। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि C नेगेटिव जो है वो बेटर O नेगेटिव से है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वो कार्बन जो है, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो बहुत अच्छे से जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है बजाय इसके कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए। वो अपने आप अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मतलब अपने साथ ही रखता है। इसी कारण वो बहुत ही जो है कार्बन के रिस्पेक्ट में बेकार न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग वो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव पे जब हमारा जो है तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा इस स्पीसीज पे। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ फिर ये जो है डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड जो है ये अब यहाँ का मूव करेगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा। फिर यहाँ का डबल बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ डबल से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुछ इस तरीके का सीन बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। R है, C डबल बॉन्ड O हो गया, अब यहाँ पे ये बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड टूट गया, फिर ये और ये बॉन्ड जुड़ गया आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला इस तरीके से आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस तरीके से हो गया। अब फिर हम लोग देखते क्या है कि EtO नेगेटिव था, H लिया तो EtOH बनाया था जो हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ का फिर से नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये का यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन को जो है अपनी तरफ खींच लेगा और फिर से EtO नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका मैकेनिज्म। तो ये देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है माइकल एडिशन रिएक्शन पर ही बेस्ड। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई अब तुरंत कर लिए हैं कि सेकंड स्पीसीज है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये फर्स्ट स्पीसीज है। तो सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और एडिशन रिएक्शन होगा। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन जैसे अटैच होगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, CO2 E2 इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से अटैच हो गया,
यहाँ, और फिर ये इस तरीके से इधर हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये पूरा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CO2E2 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप एक बार मैकेनिज्म समझ गए तो सिंपली डायरेक्ट जो है इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। बस जो भी दो कंपाउंड दिखे वहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले में जो डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं से आपको क्या कर देना है, एडिशन रिएक्शन करा के फाइनल प्रोडक्ट इमीडिएट बना लेना है। ओके।